Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आप लोग की बहुत दिनों से डिमांड थी, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो दैट इज अगस्त 2025 का मंथली करंट अफेयर्स कब आएगा। तो आज मैं वो लेक्चर लेके आ गया हूं। तो आज ये लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम से पहले इस लेक्चर को जरूर देख कर जाइए। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स जो है मंथली करंट अफेयर्स के बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगस्त 2025 में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम है अभी अभी रिसेंटली अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके एग्जाम में लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होगी। मतलब जनवरी से लेकर अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे। तो यहां पर मैंने आपके लिए कंपाइलेशन पूरे 8 मंथ की एक बुकलेट बना दी है टॉपिक वाइज, जिसमें टोटल 17 टॉपिक्स है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। अब आप सोचोगे बुकलेट का सैंपल दिखाइए, कैसे है ये बुकलेट। तो ये देखिए, ये 3 पेजेस का मैं आपको सैंपल दे रहा हूं, किस तरह टॉपिक वाइज ये बुकलेट को हमने बनाया हुआ है। ये बुकलेट सिर्फ 100 पेजेस की है, और अगर आप 100 पेजेस रीड करके चले जाते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कैसे मिलेगी ये बुकलेट? तो ये नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी याद रखिएगा इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज अगस्त मंथ की मंथली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं अगस्त मंथ की जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करता हूं। चलिए, सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, तो इसकी 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो अपॉइंट हुई हैं। आप देख सकते हैं उनकी इमेज यहां पर आपको दिख रही होगी, TCA दैट इज कल्याणी। याद रखिए, TCA कल्याणी जो है वो 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट हुई है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कैग के नाम से कंफ्यूज मत हो जाइए। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये अलग चीज है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज अ डिफरेंट पोस्ट, ये डिफरेंट है, दैट इज CGA। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एट प्रेजेंट इंडिया के कैग कौन है, दैट इज CAG जो है वो इंडिया के कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वो आपने बता दिया तो आपको आई थिंक दोनों में डिफरेंस पता होगा कि अपॉइंटमेंट वो अलग पर्सनैलिटी, ये अलग पर्सनैलिटी है। ओके, चलिए याद रखिए ये जो है ना क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148। याद रखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और कौन है एट प्रेजेंट वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आप सबको पता होगा कौन है अभी, दैट इज अजीत डोवल है एट प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उनकी डेप्यूटी अपॉइंट हुए हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। याद रखिए IPS ऑफिसर है, नाम है अनीश दयाल सिंह, ये है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। सीनियर IPS ऑफिसर है, नाम है सतीश गोलचा। ओके, तो यार ये सतीश गोलचा जो है वो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपने शायद सुना होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, जो तिरुवनंतपुरम पर है, दैट इज एट केरल में है। ठीक है, उसमें नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ये है वो नए डायरेक्टर, इनका नाम है डॉक्टर A राजा रंजन। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। यार चीफ नहीं, वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, नाम है पुष्पेंद्र सिंह। तो बहुत आसान सा नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो है वो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। ऐसे ही नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड के जो गवर्नर थे, ओके, उनका नाम था, मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ला गणेशन। ओके, इनकी डेथ हो गई है ना, तो इनकी डेथ होने की वजह से नागालैंड के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। और जो नागालैंड के नए गवर्नर हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। एक्चुअली मैं अजय कुमार भल्ला की बात करूं ना तो ये ऑलरेडी मणिपुर के गवर्नर है। ठीक है, तो इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया नागालैंड का भी, तो नागालैंड का इनको एडिशनल चार्ज मिल गया है, और 22nd गवर्नर बन गए हैं नागालैंड के भी। तो मतलब मणिपुर के भी हैं और नागालैंड के भी गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BFI। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, नाम है अजय सिंह। ओके, नेक्स्ट है
ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया और 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डायरेक्टली स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है कि 89 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो नाम है रोहित कृष्णा एस। ठीक है, तो रोहित कृष्णा एस जो है वो 89 चेस ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। मनिका विश्वकर्मा, ये उनकी इमेज है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं और ये न्यूज में इसलिए भी रहेंगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि थाईलैंड में 74th मिस यूनिवर्स होने वाला है 2025 नवंबर के अराउंड पे। ठीक है, और वहां पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं ये मिस यूनिवर्स 74th मिस यूनिवर्स जीतती हैं थाईलैंड में जो होने वाला है कि नहीं, बट अभी ये मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है टाटा सन्स की मैं बात करता हूं, उसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए टाटा सन्स के, तो उनका नाम है नोएल एल टाटा। तो याद रखिएगा ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए टाटा सन्स के। ओके, नेक्स्ट नेवल की मैं बात करता हूं, नेवल स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, चीफ नहीं वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज याद रखिएगा, नाम है दैट इज एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो संजय वात्स्यायन जो है वो वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के। ओके, नेक्स्ट है आपने एक सोशल ब्रांड सुना होगा दैट इज रेडिट। ओके, तो रेडिट जो है इंपॉर्टेंट सोशल का ब्रांड है, याद रखिए सोशल मीडिया में आप इसके बारे में पढ़ते भी रहते होंगे। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं रेडिट के। ओके, नाम है सचिन तेंदुलकर, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और एक और बात बता दूं, इनकी जो बेटी है ना, आपने सुना होगा जो सारा तेंदुलकर, उनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वो भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की। तो याद है बेटी मैंने इसलिए लिखा है जस्ट आपको ऑप्शन देने के लिए, सारा तेंदुलकर करेक्ट आंसर है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की, जबकि रेडिट के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर खुद है। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमैटो। जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए वो है किंग खान, जिनको आप शाहरुख खान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और जोमैटो आई थिंक सबको पता होगा ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा से जो लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जय जगन्नाथ, वो सारे बच्चों को मैं आपको बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ ओडिशा। याद रखिएगा, हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ ओडिशा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, और इमेज देख के आप पहचान गए होंगे, शी इज माधुरी दीक्षित। ओके, तो ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है स्टेट हैंडलूम इंडस्ट्री की एक तरीके से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलेटिक्स। ओके, तो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ दैट इज एथलीट, सॉरी, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलीट जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। आप इनको जानते होंगे, गोल्ड मेडल जिताया था इन्होंने इंडिया को शूटिंग में ओलंपिक्स में, नाम है अभिनव बिंद्रा। ओके, ये अपॉइंट हुए, वन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, उनमें से जो इंडियन अपॉइंट हुए उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फॉर एथलीट्स। ओके, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात करता हूं। देखिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं, जो हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं, ये 9 सितंबर को आप न्यूज आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी से आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये होंगे हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनडीए के कैंडिडेट हैं। 9 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, वोटिंग भी 9 सितंबर को ही है। इनके साथ जो इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका नाम है, बता दूं, जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रहे हैं, नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। ओके, तो इनका फाइट है इनके साथ, बट ये हारेंगे, मैं अभी से आपको बता रहा हूं, क्योंकि एनडीए के पास मेजोरिटी है, तो इजीली उनका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से बता रहा हूं, देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट होंगे सीपी राधा कृष्णन। ओके, एट प्रेजेंट ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है यूनुसॉ। तो यूनुसॉ जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए म्यांमार के। ओके, नेक्स्ट लुथियाना जो कंट्री है उसकी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, नाम है इनगा। इनगा रोगिनी जो है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लुथियाना। ओके, अगर आप ये कंट्री, आई थिंक आप एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए। ठीक है, बता दूं यूरोप, अगर आप मैप देखेंगे यूरोप का तो आपको कंट्री दिख जाएगी, आप इसकी कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, आपने सुना होगा, ब्रिक्स जो ग्रुप है उसका बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है राजीव रंजन, मतलब इंडियन है जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, जबकि जो इसके प्रेसिडेंट है इस बैंक के वो उनका नाम है डिल्मा रोसेफ। याद रखिए, डिल्मा रोसेफ जो है, शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, और बट ये पहले से प्रेसिडेंट है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी है ब्राजील की, जिनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, और ये पहले भी यही थी। ठीक है, बट अभी जो अपॉइंट हुए वो है वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम आपको याद रखना है, राजीव रंजन। ओके, नेक्स्ट
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए आईएमएफ के, नाम है उर्जित पटेल। याद रखिए आईएमएफ के डायरेक्टर अपॉइंट हुए 3 साल के लिए। ओके, अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में, देखते हैं अगस्त मंथ में क्या क्या नेशनल न्यूज में है। ओके, सबसे पहले है इंडिया ने अनवील किया अपना पहला इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप, इसका नाम है विक्रम 3201। याद रखिएगा विक्रम 3201। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें कवर कर रहा हूं, अगर आप कहीं और से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे ना, आप मैच कर लेना, उन्होंने ये सब आपको अगस्त की करंट अफेयर्स में पढ़ाया ही नहीं होगा, क्योंकि पूरी मैं अपडेट करता हूं। मतलब 31 जुलाई से याद रखिएगा, जो 1 अगस्त तक भी जो न्यूज, सॉरी आपका 31 अगस्त तक, ठीक है, याद रखिएगा जितनी भी न्यूज आती है ना उस सबको कवर करता हूं। मतलब 1 सितंबर तक जितनी भी न्यूज है वो सारी मैंने कवर की है। तो ये 1 सितंबर को न्यूज में दिख रहा था, तो हो सकता है जो लोग जल्दबाजी में वीडियो बनाते हैं उस चीज को भूल गए हो, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम 3201 इसको डेवलप किया इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का ग्रॉस जीडीपी, ये क्या है? आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो फोरकास्ट की है वो है 6.4%। देखिए अर्लियर उन्होंने बोला था 6.2%, ठीक है, बट अब उन्होंने इंक्रीज कर दिए 6.4% बोला है। फिस्कल ईयर 2025-2026 में फोरकास्ट किया इंडिया की जीडीपी आईएमएफ ने 6.4%। ओके, नेक्स्ट, गरुड़ा दृष्टि। ये गरुड़ा दृष्टि क्या है मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक एडवांस गरुड़ा दृष्टि सिस्टम है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। आजकल देख रहे हैं साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, तो कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, गरुड़ा दृष्टि। ओके, ये एक तरीके से टूल है जो ट्रैक करेगा, प्रिवेंट करेगा क्रिमिनल एक्टिविटीज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गरुड़ा शक्ति टूल बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फास्टैग एनुअल पास नेशन वाइड। देखिए ये बहुत न्यूज में है, मैं आपको बता दूं, अगर आप नेशनल हाईवे से क्रॉस होते हैं तो आपको टोल लगता है, ठीक है, तो यहां पर सरकार ने आपके लिए एक बड़ा अच्छा फास्टैग एनुअल पास बना दिया है, जहां पर आपको सिर्फ 3,000 रुपए देने हैं, और 3,000 रुपए देने के बाद 1 साल तक आप फास्टैग को क्रॉस करिए, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो 1 साल तक क्रॉस करिए कोई पैसा नहीं लगेगा, या तो और 200 टोल क्रॉसिंग विच एवर कम्स फर्स्ट, मतलब 200 टोल क्रॉसिंग या 1 साल तक आप क्रॉस करिए, जो भी फर्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3,000 में ये बेनिफिट का वो है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एनएचआई में कभी आप जाओगे 400-500 रुपए तक का टोल लगता है, ठीक है, तो मतलब 4-5 बार में ही आपका 3,000 रुपए एक तरीके से कवर हो रहा है। ये तो 200 टोल क्रॉसिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसका? एनएचएआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, आपको पता होगा एडिशन 79 था। थीम थी नया भारत। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लैग होस्ट किया रेड फोर्ट से। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक स्पीच दिया जो कि 103 मिनट का था, जो कि अभी तक का लॉन्गेस्ट स्पीच है बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। मतलब इतना लंबा स्पीच अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया 103 मिनट्स का। ओके, नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र। जब वो स्पीच बोल रहे थे अपना 15 अगस्त का रेड फोर्ट से, उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र की बात की। अब आप सोचोगे ये है क्या? ये इंडिया का खुद का आयरन डोम आप कह सकते हो, जैसे इजराइल का आयरन डोम है वैसे इंडिया का खुद का आयरन डोम है जिसको इंडिया डेवलप करेगी, इसका नाम है सुदर्शन चक्र। ओके, ये एक तरीके से इंडिजीनियसली डेवलप किया जाएगा, जहां पर रिसर्च ड्रिवन रहेगा, है ना, जहां पर जो भी थ्रेट एयर से हो, लैंड से हो, सी से हो, साइबर डोमेन से हो, उनको ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो आप पे कोई अटैक करेगा तो एक तरीके से आपको कवच आप कह सकते हैं, इसको आपको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, तो इसका नाम रखा गया मिशन सुदर्शन चक्र। ओके, चले नेक्स्ट है इंडिया बन गया है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप एविएशन मार्केट में रैंक 1 पे तो यूएसए है, इंडिया जो है वो 5th रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ एविएशन मार्केट। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये क्वेश्चन आएगा, इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कहां पर लगाया गया? ये लगाया गया है गुजरात में। गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, जो जिसको आप कांडला पोर्ट भी कहते हैं, वहां पर फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रास लैंड बर्ड सेंसस। ठीक है, ये बर्ड सेंसस फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया है, और ये कंडक्ट किया गया है कहां पर? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज में। तो ये थी नेशनल न्यूज सारी, अब हम आते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज में अगस्त की। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 15th इंडिया जापान एनुअल समिट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
15th इंडिया जापान एनुअल समिट जो अभी अभी हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान खुद गए थे समिट के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2 नेशंस के टूर पे गए थे। पहले वो जापान जाते हैं और जापान में वो 15th इंडिया जापान एनुअल समिट अटेंड करते हैं। उसके बाद वो चाइना गए थे। ओके, तो 29 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरी ट्रिप थी चाइना में, वहां पे एससीओ की समिट थी, वो उन्होंने अटेंड की। ओके, तो जापान गए तो 15th एनुअल जापान एनुअल समिट हुई। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली है कि इसरो और जो जापान की JXA जो वहां की स्पेस एजेंसी है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं चंद्रयान 5 मिशन के लिए अंडर लुपेक्स प्रोग्राम। तो लुपेक्स प्रोग्राम के अंदर चंद्रयान 5 में हम 2 कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं। ओके, और ये है जापान के पीएम, इनका नाम भी पूछा सकता है, याद रखिएगा, दैट इज शिगेरू इशिबा। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है जो जापान के पीएम है। ओके, और यहां पर बहुत क्रिटिकल मिनरल्स का एक पैक्ट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ क्रिटिकल मिनरल्स का। जब प्राइम मिनिस्टर टोक्यो की विजिट पे गए वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स का एमओयू साइन हुआ, जो भी बहुत न्यूज में है। ठीक है, तो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नाम था वांग यी। याद रखिए इंडिया की विजिट में आते हैं 18-19 अगस्त को, तो पूछ सकते हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, क्योंकि अब आजकल जब से यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया है, ठीक है, तब से इंडिया जो है वो थोड़ा चाइना के क्लोज जा रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए, तो उनका नाम भी पूछा जा सकता है। सिंगापुर के पीएम नाम है लॉरेंस वोंग। ठीक है, ये इंडिया आएंगे 2 सितंबर से 4 सितंबर तक ये भारत में रहेंगे। ठीक है, 2 सितंबर से 4 सितंबर तक। नाम है याद रखिए लॉरेंस वोंग। ओके, तो लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के पीएम है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट प्लान माइग्रेशन प्रोग्राम। देखिए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये जो कंट्री है नाम है तुवालू। ओके, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज ये धीरे धीरे डूब रही है ना। तो इसने अपना वर्ल्ड का फर्स्ट प्लान माइग्रेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है जहां पर ये अपनी पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिफ्ट करेगी अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी। ओके, तो याद रखिए फर्स्ट प्लान माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज फोर्स रीलोकेशन टू ऑस्ट्रेलिया बाय विच कंट्री, दैट इज तुवालू। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया जो इंडिया के एक्सपोर्ट आते हैं, ठीक है, यूएसए में, उस पर 50% का टैरिफ लग चुका है। पहले 25% लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं इसलिए उसने 25% का टैरिफ और लगा दिया, तो टोटल 50% टैरिफ हो गया है इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर। अब देखते हैं इसको वो रिड्यूस करते हैं कि नहीं। अभी 50% का टैरिफ इन्होंने लगा दिया, तो जो हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, ऑफकोर्स वो कॉस्टली हो जाएगा यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज नागोरोना कालाबख रीजन। ठीक है, सो नागोरोना कालाबख रीजन, ये रीजन जो है मैं आपको बता दूं इसमें अजरबैजान और अर्मीनिया जो 2 कंट्री है इनके बीच में इस रीजन पर हमेशा इश्यूज रहे हैं। ठीक है, बट अब फाइनली दोनों कंट्री से मिलकर पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है, और पीस एग्रीमेंट साइन कराने वाले कौन है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कराया। ठीक है, और ये डिस्प्यूट जो है इस रीजन को कंप्लीट किया, मतलब जो डिस्प्यूट चल रहा था डिकेड से, बहुत सालों से डिस्प्यूट चला है, इसको ओवर किया। ठीक है, तो याद है कि अजरबैजान और अर्मीनिया का ये डिस्प्यूट था इस रीजन में। नेक्स्ट है, इंडिया में फिलीपींस के प्रेसिडेंट आते हैं। ओके, और बहुत सारे एमओयूज भी साइन किए जाते हैं जब वो इंडिया आते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं करीबन 9 एमओयू साइन किए गए थे जब वो भारत आए थे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है जो इंडिया की विजिट पे थे। वो इसलिए भी विजिट पे थे क्योंकि इंडिया और फिलीपींस के 75 ईयर्स हो गए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे। ठीक है, और जो वहां के फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है, याद रखिएगा, दैट इज मार्कोस। तो प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस, इनके नाम से आपको याद रखना है। ठीक है, करीबन याद है कि 9 एमओयू साइन किए गए हैं। नेक्स्ट है दैट इज दोजुलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब आप सोचेंगे प्रोजेक्ट है कहां पर, देखो ये है तो भूटान पे। ठीक है, न्यूज में इसलिए क्योंकि इसको कोलैबोरेशन इंडिया के साथ है। इंडिया की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो पार्टनरशिप कर रही है भूटान की डक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर में, और वो ये बना रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। करीबन 1125 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज पे। अगस्त मंथ में देखते हैं कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब। देख सकते हैं यहां पर जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर नाम है पीयूष गोयल। ओके, इन्होंने नाम है इसका मौली। याद रखिए इंडिया का पहला ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब नाम है मौली। ओके, द वेरी फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है इसको मुंबई में ओपन किया गया। कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नाम क्या है, दैट इज मौली। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रही है। ई वितारा, देखिए ई वितारा जो है मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी मारुति सुजुकी की, और इसको लॉन्च कौन कर रहा है, देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं।
तो मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम है ई विटारा, इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गुजरात से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो मेड इन इंडिया बैटरी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना हुआ है, नाम है ई विटारा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन सा बना है? केरल बना है इंडिया का 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि आपके स्टेट में एटलीस्ट वन मेंबर आपकी फैमिली से जिसकी एज 5 साल या उससे ज्यादा है वो कंप्यूटर और इंटरनेट को चला सकता है। ठीक है, तो वो डिजिटल में आ जाएगा, मतलब डिजिटल लिटरेट में आ जाएगा। तो ऐसे पूरे जो केरल है पूरा 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है। ओके, नेक्स्ट, बैन द यूज ऑफ वर्ड हरिजन। देखिए हरिजन वर्ड जो है शेड्यूल कास्ट के लिए यूज किया जाता है, इस वर्ड को बैन कर दिया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओके, तो अब हरिजन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज होता था वो यूज नहीं होगा, अब आपको शेड्यूल कास्ट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में फ्लड आए, उत्तरकाशी में आपको पता बादल फटा, जिसको बड़ा न्यूज में भी रहा। और ये बादल कहां फटा था? धराली में। यार देखिए बहुत न्यूज में रही थी जगह। देखिए बादल तो बहुत जगह फटा है, मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, बहुत जगह हुआ, बट धराली का बहुत वीडियो जो है बहुत वायरल हुआ था, है ना। तो पूछ सकते हैं धराली कहां पर है? तो उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर फ्लैश फ्लड क्लाउड बर्स्ट जो है वो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया जबलपुर मध्य प्रदेश में। इंडिया का फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ये फेस्टिवल फर्स्ट एवर बिम्स्टेक, आपको पता होगा बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं, तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ओके, इसका फर्स्ट एवर बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसका टाइटल था, या आप कह सकते हैं थीम थी, दैट इज सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी, ये इसका टाइटल था। ओके, नेक्स्ट, फुली डिजिटल एंड सोलर पावर्ड असेंबली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुली डिजिटल एंड सोलर पावर्ड असेंबली। ठीक है, ये कौन सी असेंबली जो है फुली डिजिटल और सोलर पावर्ड असेंबली बनी है? तो वो बनी है दिल्ली असेंबली जो है, वो फर्स्ट इन द कंट्री है जो फुली डिजिटल और सोलर पावर्ड बनी है। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन मुस्कान 11, आप यहां पे देख रहे हो ऑपरेशन मुस्कान 11, ये क्या है? देखिए ऑपरेशन तो पुराना ऑपरेशन है, बट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये ऑपरेशन अभी कंडक्ट किया तेलंगाना ने करीबन 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और यहां पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक, और यहां पर चिल्ड्रंस ऑपरेशन के अंदर चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया जाता है फ्रॉम एक्सप्लॉइटेटिव और हजार्डस कंडीशन से। ठीक है, तो पूछ सकते हैं मुस्कान 11 किससे रिलेटेड है? तो यार कि चिल्ड्रन के रेस्क्यू से रिलेटेड है प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट, दैट इज राता दिया रीधेरी, याद रखिएगा राता दिया, ये एक राता दिया जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो अभी डिस्कवर की गई है, और ये डिस्कवर की गई है राजस्थान से। ठीक है, और ये बता दूं आपको पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो कि थार डेजर्ट में लोकेटेड है। ओके, तो पूछ सकते हैं आपसे राता दिया ये साइट जो है कहां पर है? तो करेक्ट आंसर है दैट इज राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, अब हम आते हैं इवेंट्स और समिट्स में, देखते हैं कौन कौन सी इवेंट्स और समिट्स में अगस्त 2025 में न्यूज में है। ठीक है, तो इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इवेंट्स में सबसे पहले आता है एससीओ समिट। एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ समिट अभी इसका 25th एडिशन ऑफ एससीओ समिट हुई, और देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर पहुंचे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समिट हुई है 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक, और ये चाइना में हुई है, चाइना की तांजिन में। याद रखिए ऑप्शन देंगे वो आपको, बीजिंग, तांजिन, ऐसे करके ऑप्शंस देंगे, तो करेक्ट आंसर दैट इज त्यांजिन में ये 25th एडिशन ऑफ एससीओ समिट हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये अभी हुई नहीं है बट होने वाली है, 22 और 23 सितंबर को ये होगी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगी, उस टाइम पे बहुत न्यूज में रहेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, थीम देख सकते हैं विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम है, ये टाइटल है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेमीकॉन इंडिया 2025, 4th एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2025 हुई, और ये 2 सितंबर से स्टार्ट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, और ये 2 सितंबर से न्यू दिल्ली के यशोभूमि सेंटर पे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, कंडक्टर से रिलेटेड है सबमिट। अब आते हैं हम नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पर, देखते हैं अगस्त मंथ में कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में है।
ओके, सबसे पहले आते हैं, न्यू स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर, और ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। ठीक है, एक नई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर। ऐसे स्टूडेंट जो कि परस्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम है ना, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आपको पता होगा शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे थे, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन के अंदर। ठीक है, तो उनके नाम पर यूपी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट है दैट इज श्रम श्री स्कीम, याद रखिएगा, श्रम श्री स्कीम। ये स्कीम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने लॉन्च की है। ये स्कीम इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में जैसे मराठी आप नहीं बोलते हो, कन्नड़ नहीं बोलते हैं, तो आपको भगा दिया जाता है, वहां पे लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, हरासमेंट होता है आपका अदर स्टेट्स में। तो वर्कर्स अगर वापस आते हैं, अपने घर आते हैं, बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स घर आते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जहां पर आपको 5,000 मंथली जो है वो 1 साल तक मिलेगा, या तो फिर जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाती राज्य में तब तक उसको सरकार प्रोवाइड करती रहेगी। ये स्कीम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो बंगाल छोड़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बट वहां पर लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम के अंदर 3.5 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी विद इन 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। इसके अंदर है क्या, लेटर सपोज आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगती है, पहली जॉब लगती है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए प्रोवाइड करेगी क्योंकि आपकी जॉब लगी है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इंसेंटिव मिल रहा है। और जो कंपनीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, मतलब एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, उसको भी सरकार कुछ इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। मतलब जो जॉब दे रहा है उसको भी इंसेंटिव मिल रहा है, और जो जॉब जिसको मिल रही है उसको भी इंसेंटिव मिल रहा है, तो इससे जॉब क्रिएट होंगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। ओके, अब हम आते हैं अपनी स्पोर्ट्स न्यूज में, देखते हैं अगस्त मंथ में क्या क्या चीजें स्पोर्ट्स में न्यूज में। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले स्पोर्ट्स की बात करें तो डायमंड लीग 2025 इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, मतलब उनकी रैंक सेकंड आई है यहाँ पर, दैट इज डायमंड लीग 2025। ओके, जो कि ज्यूरिच में हुई। ठीक है, फर्स्ट जो है जर्मन के वेबर, तो वो रैंक 1 पे रहे, और सेकंड रैंक पे रहे नीरज चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट चेतेश्वर पुजारा, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, याद रखिए ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड 2025, ये एक लीग है वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड, जो कि क्रिकेट लीग है। तो रिटायर्ड प्लेयर्स है जनरली, वो प्लेयर्स इस लीग को खेलते हैं, और इस लीग को जीता है साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, पाकिस्तान को फाइनल हराया है, इसलिए मेरे को लगता है क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में हार गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इंडिया क्यों नहीं पहुंचा, अरे पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल था, बट इंडिया वालों ने पाकिस्तान वालों के साथ खेलने से मना कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है, पाकिस्तान को लॉस करने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेला। ठीक है, बट अब देखते हैं हमारी सीनियर टीम ऐसा करती है कि नहीं करती। अभी तो हम लोग जा रहे हैं एशिया कप पे उनके साथ खेलने, ठीक है, वर्ल्ड कप पे भी खेलेंगे, हर जगह खेलेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, तो पाकिस्तान इसलिए फाइनल में पहुंच गया। बट आई थिंक अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है यहाँ पर सीनियर्स वाला, तो पाकिस्तान हार जाता, क्योंकि हमेशा बड़े टूर्नामेंट से पाकिस्तान की हारने की आदत रही है। ओके, नेक्स्ट चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025। ओके, ये वर्ल्ड कप रियाद सऊदी अरेबिया में कंडक्ट किया जा रहा था, और जिसको जीता मैग्नस कार्लसन जो है, उन्होंने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। फर्स्ट एडिशन का था, दैट इज चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट दुरंत कप, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ओके, ये टूर्नामेंट मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, 134th एडिशन था। याद रखिए कौन सा एडिशन था इस बार का दुरंत कप, 134th एडिशन था, जो कि 23 जुलाई से 23 अगस्त तक चला। ओके, और ये अलग अलग वेन्यूज में खेला जा रहा था। जीता किसने है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, और रनर अप जो रहे वो डायमंड हार्बर जो है वो रनर अप रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सेकंड टाइटल है। याद रखिए कौन सा टाइटल है, सेकंड टाइटल है। ओके, नेक्स्ट FID वर्ल्ड कप 2025, मतलब चेस का वर्ल्ड कप जो है मैं आपको बता दूं ये होने वाला है इंडिया में, और इंडिया में होगा गोवा में। कब होगा, 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक ये गोवा में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज सिनसिनाटी ओपन 2025, याद रखिएगा सिनसिनाटी ओपन 2025 टेनिस का टूर्नामेंट है। मेन सिंगल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल जीता है एगा स्वातिक ने। ओके, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। ये चैंपियनशिप मैं बता दूं कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में अब आप देख सकते हैं चैंपियनशिप में जीता कौन है, तो रैंक 1 पे जो है वो इंडिया रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया ने 99 मेडल जीते और इंडिया रैंक 1 पे रहा है इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025। ये फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 जो है ये कहां पे हुए हैं, ये कंडक्ट किए गए बीजिंग चाइना में, याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स हुए बीजिंग चाइना में। ओके, नेक्स्ट, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। ओके, ये देख सकते हैं इसका मैस्कॉट जो है वो था शेरा और बगीरा जो थे वो इसके मैस्कॉट थे। 28 अगस्त से 23 अगस्त तक ये हुआ है और इंडिया ने इसको होस्ट किया है, याद रखिएगा। बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट था जो कि इंडिया में देहरादून आई थिंक आप सबको पता होगा उत्तराखंड में है, जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट, 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन चैंपियनशिप 2025। ओके, ये 15th हॉकी इंडिया वुमेन जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जो हुई है, ठीक है, ये हुई है कहां पर, ये हुई है काकीनाडा, दैट इज आंध्र प्रदेश में हुई है और झारखंड ने जीता है। हरियाणा को फाइनल में हरा दिया और झारखंड डिफीटेड हरियाणा, तो फाइनल कौन जीता है, झारखंड जीता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 12th मेंस एशिया कप हॉकी, आपको पता होगा टूर्नामेंट चल रहा है, ये बिहार में हो रहा है, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम जो है होस्ट कर रहा है इंडिया, बिहार होस्ट कर रहा है मेंस का एशिया कप हॉकी। इसका मैस्कॉट आप यहां पर देख सकते हैं, चांद जो है वो इसका मैस्कॉट एक टाइगर की तरह आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो इसका मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 जो कि इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी और जिसको इंडिया ने और इंग्लैंड ने ड्रॉ कराया, 2-2 से ड्रॉ हुई है। और ये याद रखिएगा सीरीज यूके में खेली जा रही थी, मतलब इंग्लैंड में खेली जा रही थी और ये ड्रॉ हो गई है 2-2 से, 5 मैच की सीरीज थी। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल फॉर इंडिया इन वुशु। तो वुशु जो स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है, उसमें पहली बार कोई इंडियन जिसने मेडल जीता हो, ठीक है, हिस्ट्री बना दी उन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है, ये उनकी इमेज है। इनका नाम है नम्रता बत्रा। ओके, और ये इवेंट उन्होंने जीता है वर्ल्ड गेम्स जो कि हो रहे थे चाइना में, याद रखिएगा, चेंगडू चाइना में वर्ल्ड गेम्स 2025 हो रहे थे, वहां पर नम्रता बत्रा ने ये हिस्ट्री बना दी है, पहली बार किसी ने मेडल जीता है इस स्पोर्ट्स में। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025। याद रखिएगा फेस्टिवल 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक जम्मू एंड कश्मीर के डल लेक श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मैस्कॉट जो था वो था हिमालयन किंगफिशर जो था वो इसका मैस्कॉट था। आप सोचोगे जीता किसने, तो पहला एडिशन था, सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो मध्य प्रदेश से जीते हैं, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 18 मेडल्स जो हैं वो मध्य प्रदेश से जीते। तो ये जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो जरूर याद रखें। अब ओडिशा वाले कह रहे होंगे सर हम कौन से नंबर पे, आप सेकेंड रैंक पर हो, 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ आप रैंक 2 पर हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप। ओके, ये चैंपियनशिप मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, 9 से 10 अगस्त तक ये चैंपियनशिप हुई। ये पूछा जाता है कहां पर हुई, ये चैंपियनशिप जो हुई है वो हुई है बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है बिहार में हुई। मैस्कॉट आप यहां पर देख रहे होंगे तो आपको अशोका जो है वो इसका मैस्कॉट था, ठीक है। इस चैंपियनशिप को जीता है किसने, हांगकांग ने जीता है, श्रीलंका को डिफीट किया है और फाइनल किसने जीता है, हांगकांग ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ओके, अब आते हैं हम इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स पर। अगस्त मंथ में देखते हैं कौन कौन सी रैंकिंग न्यूज में है। ओके, सबसे पहले वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। ओके, इसमें इंडिया की रैंक है 41 आउट ऑफ 69 कंट्रीज, इंडिया की रैंक 41 है, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक 39 थी, तो देख सकते हैं 2 रैंक पीछे हुई है इंडिया 41 पे आ गई है और रैंक 1 पर जो है वो है स्विट्जरलैंड। कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में रैंक 1 पर स्विट्जरलैंड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल्स पे, देखते हैं अगस्त में कौन कौन से फेस्टिवल्स न्यूज में थे। ओके, सबसे पहले सुरू समर फेस्टिवल। सुरू समर फेस्टिवल में आपको बता दूं लद्दाख का फेस्टिवल है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा सकता है ये किस स्टेट का, किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट का फेस्टिवल है, तो करेक्ट आंसर लद्दाख है। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन यही आते हैं कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब आते हैं हम अवार्ड्स में, देखते हैं अगस्त मंथ में क्या क्या अवार्ड्स मिले। सबसे पहले आते हैं रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2025, जिसको आप एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। इस बार ये अवार्ड 3 लोगों को मिला है, मतलब 2 लोगों को मिला है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, टोटल 3 लोगों को मिला है। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है ना वो एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है एजुकेट गर्ल्स, जिसको ग्लोबली याद है कि पॉपुलर है गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और पहली ऐसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला।
67th एडिशन का रेमन मैग्सेसे अवार्ड अनाउंस हुआ। और अदर 2 लोग को जो मिला, एक है मालदीव्स की, ठीक है, नाम है दैट इज शाहिना अली, और दूसरे जो है दैट इज फ्लेमिंगो, जो कि फिलीपींस से हैं, इनको मिला है। तो 2 लोग को और मिला है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दैट इज एजुकेट गर्ल्स, जो एनजीओ है इंडिया की, जिसको मिला है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड मिला नितिन गडकरी जी को। ओके, नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस 2025 किसको दिया गया है? तो ये नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एडमोला एडले, ठीक है, इनको मिला है MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस 2025। ओके, इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025, इसमें आप देख रहे होंगे मूवी का नाम है होम बाउंड। इसने बड़ा न्यूज में नहीं, क्योंकि बेस्ट फिल्म भी बनी है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसको मिला है। तो ये मूवी जो याद रखिएगा वो दैट इज गैवान जो है, याद रखिए गैवान जो इसके डायरेक्टर हैं, उनको इस मूवी के लिए 2 अवार्ड मिले हैं। तो यार बेस्ट फिल्म भी इनकी बनी है और बेस्ट डायरेक्टर भी इनको अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। तो बता दूं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का 2 लोगों को मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल शेयर किया इन्होंने। और बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे और भी डिटेल लेक्चर चाहिए हो, ठीक है, तो मैंने इस पर एक डिटेल लेक्चर बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको और भी डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। ये प्राइज मिला है बीबी फातिमा, एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो कि बता दूं मैं आपको कर्नाटका से बिलोंग करती थी, बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको ये अवार्ड दिया गया, जिसको एक तरीके से नोबेल प्राइज भी कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये अवार्ड आपको याद रखना है। अब हम आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अगस्त मंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। देखिए आप कोई भी लेक्चर्स देखोगे ना अगस्त मंथ का, तो देखना आपको ये सब कवर ही नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए अगस्त के एंड में आया ना ये डिटेल, तो लोग इसको भूल जाते हैं, जल्दबाजी में अगस्त में वीडियो बनाना है, तो इस चक्कर में वो पूरी अगस्त को कवर नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पर सारी A to Z अगस्त कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, इसलिए लेक्चर एंड तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए इंडिया यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है युद्ध अभ्यास स्टार्ट हो गई है, जो कि यूएस के अलास्का में स्टार्ट हुई है। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ओके, नेक्स्ट है 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री। ये 14th एडिशन की एक्सरसाइज जो है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। ये 1 सितंबर से 14 सितंबर उमरोई मेघालय में कंडक्ट की जा रही, तो अगेन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ स्लिनेक्स 25। स्लिनेक्स 25 मतलब इंडिया और श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है, 14 अगस्त से 18 अगस्त तक कंडक्ट की गई। ये एक्सरसाइज श्रीलंका ने होस्ट की है, कोलंबो के अराउंड ये एक्सरसाइज होस्ट की गई है, 12th एडिशन की एक्सरसाइज है। ओके, अब आते हैं हम साइंस एंड टेक में, देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं यूरेनस के 29th मून अभी डिस्कवर किया गया, जिसका नाम रखा गया S/2025U1। ओके, नासा ने अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया है 29th मून ऑफ यूरेनस। ओके, और जिससे कि आपको याद रखना है, ये न्यूज में पूछ सकते हैं किसने डिस्कवर किया, तो इसरो ऑप्शन देंगे, नासा ऑप्शन देंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज नासा। ओके, है ना। और सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है, मतलब 274 है, दैट इज सैटर्न के पास। ओके, नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, बहुत लोगों ने इस पे डिस्कशन किया है कि भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, खुद का स्पेस स्टेशन टिल 2035 बिल्डअप कर लेगा, ये टारगेट रखा है हमने। तो अगर आप एग्जाम देने वाले 2030 तक, तो एग्जाम अगर आप दोगे तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया बाय डाइविंग टू अ डेप्थ ऑफ 5002 मीटर इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में याद रखिएगा सबसे नीचे मतलब पानी के अंदर जाने वाले पर्सन बने हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं, नाम यहाँ पर मेंशन है, इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये उनकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और ये विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच सबमरीन, ठीक है, नाम है नॉटल, ये फ्रेंच सबमरीन है जिसके साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इस इंडियन एस्ट्रोनॉट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इमेज मैंने आपको यहां पर दिखा दी है, ठीक है, जो पानी के अंदर 5002 मीटर तक
डेप्थ पे पानी के अंदर पहुंचा है, ठीक है। अगर आप लोग मुझे बताते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वरना मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन भी कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, होप। होप क्या है? फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये होप का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये होप क्या है? बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है जिसका नाम है प्रोटोप्लैनेट, ओके। उसने इसरो की साथ मिलके डेवलप किया है एक एनालॉग स्टेशन, नाम रखा गया ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन, जो कि लद्दाख में बनाया गया है, ठीक है। और ये इसलिए बनाया गया कि जैसे आप स्पेस में जाते हो, स्पेस में कैसी कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ती है, उसके लिए यहां पर वो कंडीशंस यहां पर बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में आते हैं जो अगस्त मंथ में न्यूज में रही हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बुक है दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये बुक का नाम है, इसके ऑथर आप देख सकते हैं, देश के चीफ जस्टिस रह चुके दैट इज चंद्रचूड, वो इसके ऑथर है, ओके। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है। और ऑथर आप यहां देखो प्रियमवदा, आपको इमेज नाम दिख रहा होगा, प्रियमवदा जो है वो इसकी ऑथर है, ओके। नेक्स्ट है द राइज ऑफ हिटमैन, ओके। ये बुक के ऑथर जो है आर कौशिक जो है वो इसके ऑथर है, ओके। नेक्स्ट बुक है गन डाउन, मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन, ठीक है। गन डाउन बुक का नाम है, सीधा पूछा है गन डाउन बुक जो है इसके ऑथर कौन है, तो देख सकते हैं संदीप मिश्रा, याद रखिए संदीप मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है, ओके। द कंसाइंस नेटवर्क, ये बुक आपको दिख रही होगी, और सुगाता आपको इमेज दिख रही होगी, सुगाता। सुगाता जो ऑफकोर्स कंसाइंस नेटवर्क जो है ना, ये बताती जब देश में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, तो उस टाइम पर यूएस वगैरह में भी इंडियंस ने अगेंस्ट पे इसके रिवोल्ट किया था ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उसी के बारे में बुक है द कंसाइंस नेटवर्क, ओके। सुगाता जी इसके ऑथर हैं, ओके। इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, ओके। मनोज कुमार झा जो हैं वो इसके ऑथर हैं, दैट इज इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, ओके। अब देखिए वापस वही बुक आ गई, बुक गन डाउन, अभी मैंने आपको बताया दैट इज संदीप मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है, ओके। आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिरोशिमा डे और नागासाकी डे, दोनों पता होना चाहिए। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, नागासाकी डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और ये दोनों ही जापान की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जहां पर यूएस ने बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, यानी कि 1945 में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे इन 2025। 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम थी हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, ये इसका थीम थी इस बार की, ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इंडिजिनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम थी, ओके। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2025 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी बायोफ्यूल्स अ सस्टेनेबल पाथवे टू नेट जीरो, ये इसकी थीम थी, ओके। इंटरनेशनल यूथ डे 2025 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड, ये इसकी थीम थी, ओके। वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और थीम थी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, ये इसकी थीम थी, ओके। वर्ल्ड लॉयन डे, ये 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जिस दिन पाकिस्तान को पार्टीशन मिला दैट इज 14 अगस्त को, हम सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जो उस टाइम पे पार्टीशन की वजह से जो विक्टिम सफरिंग हुई है उसको हम कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी माय फेवरेट फोटो। नेशनल स्पेस डे 2025 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे, ठीक है। इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल में, याद रखिएगा चंद्रयान 3 साउथ पोल, मून के साउथ पोल में लैंड किया था 23 अगस्त को, इसलिए हम नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इस बार की आर्यभट्ट टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये इसकी थीम थी, ओके। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025, इसको हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के आइकन थे, उनको डेडिकेट करते हैं, ये दिन उनका बर्थ था 29 अगस्त को, इसलिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं इस बार हमने एक 3 दिन का नेशनल वेलनेस एंड एथलेटिक इवेंट भी रखा था 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, और इसकी थीम रखी थी 1 घंटा खेल के मैदान में। बहुत अच्छी बात है, हमें हर दिन 1 आवर अपनी फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए देना चाहिए। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ाई करते रहिए, बट एटलीस्ट
1 आवर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज किया करिए, चाहे वो आपकी योगा हो, चाहे वो आपका कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हो, बैडमिंटन, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, ठीक है, तो आप जरूर दिया करिए 1 घंटा खेल के मैदान में। ओके, नेक्स्ट, अब हम आते हैं ऑबिटरीज में, देखते हैं किस किस की डेथ हुई है अगस्त के मंथ में। ओके, सबसे पहले फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, इनकी डेथ हुई। मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के, बिहार के, उड़ीसा, गोवा, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेट्स के और यूनिटेडरी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, नाम है सत्यपाल मलिक। ओके, 79 की एज में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, ला गणेशन, ये भी गवर्नर थे, अभी बता दूं मैं आपको, ये गवर्नर थे नागालैंड के, ला गणेशन, इनकी डेथ हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट है शिबू सोरेन। यार ये शिबू सोरेन की बात करूं तो ये झारखंड के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, राज्यसभा के एमपी थे शिबू सोरेन, और इनकी डेथ हो गई। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना। आपने सुना होगा इन्हीं के बेटे जो हैं अभी झारखंड में सीएम भी हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए झारखंड में सीएम का नाम क्या है, जो उनके बेटे हैं वो झारखंड के सीएम है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फाउंडर हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अब आते हैं मिसलेनियस न्यूज में, देखते हैं अगस्त मंथ में क्या क्या मिसलेनियस जो बचा कुचा है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन फैल्कॉन, देखिए ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। सबसे पहले असम गवर्नमेंट का ऑपरेशन है। इसके अंदर जैसे जो राइनोस को पोचिंग करते हैं ना, ये ऑपरेशन 2024 में लॉन्च किया गया था, 2024 में। ठीक है, एंटी पोचिंग इनिशिएटिव लिया था असम पुलिस ने, असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिससे कि जो राइनो की पोचिंग पोचिंग करते हैं, ठीक है, उनकी जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन फैल्कॉन जो लॉन्च किया था। इसके अंडर आप देखते हैं बहुत बार राइनोस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है असम में, और अब राइनोस की इलीगल किलिंग जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज ऑनता सिमरिया प्रोजेक्ट। ऑनता, या देखिए ऑनता सिमरिया प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया। ओके, और ये इनॉग्रेट कहां पे किया, ये किया उन्होंने गया में। यार गया जी भी अब नाम हो गया, गया का गया जी नाम हो गया है। ठीक है, तो बिहार में इसको इनॉग्रेट किया, और ये गंगा रिवर पे बना हुआ है। किस रिवर पे बना हुआ है, गंगा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सितवेनी रबुका। ठीक है, ये इंडिया विजिट किया इन्होंने, कब से कब तक, 24 अगस्त से 26 अगस्त तक ये इंडिया में थे। मैं बता दूं फिजी कंट्री जो है, जो कि एक आइलैंड नेशन है, कहां पर है ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड नेशन है फिजी, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ठीक है अभी ये, और ये इंडिया की विजिट पे आए थे। नाम है इनका याद रखिएगा, सितवर्नी रबुका। तो रबुका जो है, पूछ सकते हैं कि फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो इंडिया की विजिट पे थे, तो रबुका उनका नाम है। ठीक है, तो ये थी सारी अगस्त की करंट अफेयर्स। आप देखा होगा मैंने क्विकली सारी चीजें यहाँ पर A to Z कवर कर दी है। ओके, अब जाते आते मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, और आपका एग्जाम, और आपको पता होगा एग्जाम में सिर्फ अगस्त की करंट अफेयर्स नहीं पूछी आएगी, जनवरी से अगस्त तक की पूछी आएगी, टाइम कम है और आप चाहो सारा रिवीजन जल्दी से कर ले, तो एक बुकलेट मैंने ऐसे ही टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे मैंने 8 मंथ की करंट अफेयर्स बनाई है। सारी टॉपिक वाइज चीजें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सारी यहाँ कवर्ड है, जैसे स्पोर्ट्स है, इंडेक्स रैंकिंग है, अवार्ड्स है, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। देखिए 100 पेजेस की टोटल बुकलेट है, और 3 पेज का मैं आपको सैंपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की बुकलेट जो है यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, 8815306208। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स दे देंगे आप कैसे बाय कर सकते हैं। और जो लोग कह रहे होंगे सर हम डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप डाउनलोड करके भी यार इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ, ये तो डिस्क्रिप्टिव बुकलेट थी आपने देखा होगा, इसके साथ साथ मैं 8 मंथ की आपको एमसीक्यू बुकलेट भी दे दूंगा। मतलब पहले आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए, फिर आप यहां पर आके उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। और एमसीक्यू टोटल होंगे 1800, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1800 एमसीक्यूज दूंगा मैं जनवरी से अगस्त तक के। यहां पर आप देख सकते हैं बुकलेट को, ये बुकलेट में एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, इमेजेस भी रहेंगी, तो ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, अब ये बुकलेट मिलेगी कैसे, देखिए ऐसे ही मैंने बताया आपको, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसके ऑथर कौन है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस रहेंगे। आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर सारा कवर करा देगी। बट इसके साथ साथ में अगर आपको अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट जिसको आप जीएस कहते हैं,
इस सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए हर सब्जेक्ट की, ईच सब्जेक्ट की। जैसे पॉलिटी का देखिए मैंने सैंपल दिया हुआ है, हिस्ट्री का यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेम प्रोसीजर, या तो व्हाट्सएप करिए या तो एप्लीकेशन से बाय करिए। और इवन अगर आपको स्टैटिक जीके चाहिए हो तो उसके भी नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह पॉइंट फॉर्मेट में। स्टैटिक जीके के भी आपको टॉप 140 टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीके के हैं, वो भी मैंने बना रखे हैं, वो भी आपको यहाँ पर बुकलेट मिल जाएगी। या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। तो आप कह रहे होंगे सर सारे का कोई कॉम्बो पैक है क्या, यहाँ पर स्टैटिक भी मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी मिल जाए, करंट अफेयर्स भी मिल जाए? बिल्कुल मिलेगी। ये लीजिए मेरा कॉम्बो ऑफर। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ, स्टैटिक जीके भी दे रहा हूं, 1000 एमसीक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी दे रहा हूं। तो सारी चीजें आपको यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। आप तुरंत जाइए एप्लीकेशन, यहां पर जाकर कॉम्बो ऑफर को तुरंत बाय करो। और आपको यहां पर एक कूपन कोड भी लगा सकते हो, 1,000,040 ये कूपन कोड है, इसको आप वहां पर लगाइए तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर इस कोर्स को बाय करो। याद रखिएगा, अगर आपको ये कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए इस कोर्स की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप चाह रहे होंगे मैं ऐसे ही लेक्चर्स बनाता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ठीक है, जो लोग चाह रहे हैं कि हम उनके लिए स्टेट स्पेसिफिक न्यूज भी बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए अपने स्टेट का नाम, हम आपके स्टेट की भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।